हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनीत क्लासेस में। गणित की उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका कक्षा 9 के कार्यपत्रकों को हम हल कर रहे थे। हमने कार्यपत्रक हल कर लिए सरल रेखीय आकृतियों के। तो इस वीडियो में देखेंगे आकलन प्रपत्र। देखिए सरल रेखीय आकृति आकलन प्रपत्र। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखें आकलन प्रपत्र सरल रेखीय आकृतियाँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन से कोण एक त्रिभुज के हो सकते हैं? आंसर लगाना है बी, 30 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ ब उत्तर सही हो जाएगा। दूसरा है, वह कोण कौन सा है जो अपने संपूरक कोण के बराबर है? तो इसका आंसर होगा स 90 डिग्री, यहाँ स आपको लिख देना है। तीसरा है, निम्न में से कौन सा युग्म पूरक कोणों का नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर अ सही है, ये पूरक कोणों का युग्म नहीं है, क्योंकि पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, तो 70 और 30 100 होता है, यानी 90 से अधिक है, इसका मतलब ये पूरक कोण नहीं है। यहाँ अ आपको सही करना है। इसके बाद चौथा है, किसी समकोण त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं? आंसर होगा 1, अ सही करना है यहाँ भी। फिर पाँचवा, चतुर्भुज के सभी बहिष्कोणों का योग होता है, आंसर होगा ब 360 डिग्री। छठा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला अ है, अधिक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है। ब है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होते हैं। स है, रैखिक कोण युग्म बनाने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। द है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को सम कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। यह है, आसन्न कोणों में एक भुजा तथा एक शीर्ष उभयनिष्ठ होता है। सातवां है, सत्य और असत्य बताना है। पहला है, आयत की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये असत्य है। दूसरा है, सभी समचतुर्भुज समान चतुर्भुज भी होते हैं, तो समचतुर्भुज समान चतुर्भुज सभी नहीं होते हैं, ये भी असत्य हो जाएगा। फिर है तीसरा, सभी समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं। तो देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है? दो भुजाएं समांतर हो, तो ये सत्य हो जाएगा। चौथा है, वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, सत्य है। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, सत्य है। और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये भी सत्य है। तो इससे ये कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दी गए चित्रों में अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। पहला है, देखिए यहाँ पहला दिया है, ठीक है, तो इसको माइंड नहीं करना है, अपन को सीधा हल करना है। पहला चित्र को देखिए, यहाँ पर इसको 50 डिग्री एक्स डिग्री यहाँ लिखना कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। 50 डिग्री प्लस एक्स डिग्री बराबर 180 डिग्री। 2x बराबर 180 माइनस 50, एक्स बराबर 130/2 बराबर 65 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ये दोनों 65 और 65 डिग्री के हो जाएंगे। फिर इस साइड देख लीजिए, दूसरा 60 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री 40 डिग्री, और यहाँ पर अंदर है नहीं, यानी कि बाहर y दिया है। तो देखिए किसी भी बाह्य कोण का मान अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि कोण y बराबर 60 + 40 बराबर 100 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 50 डिग्री 70 डिग्री और x डिग्री है, तो यहाँ पर भी कोण a प्लस बी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री लिखेंगे। 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एक्स डिग्री बराबर 180 डिग्री। एक्स डिग्री हो जाएगा 180 माइनस 120, क्योंकि 50 और 70 को आप जोड़ेंगे 120 हो जाएगा, एक्स बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। फिर इस तरफ आइए, ये देखिए शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, यहाँ पर दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण z बराबर 120 डिग्री, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए ये दो कोण रेखिक युग्म बना रहे हैं, यानी इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो कोण y बराबर 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। और अगर कोण y का मान 60 डिग्री तो x इसका शीर्षाभिमुख है, तो कोण x बराबर कोण y बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। फिर इस तरफ आइए, देखिए यहाँ पर दो समांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर देखना है कोण r बराबर 120 डिग्री, ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण गिन सकते हैं इसको। फिर कोण Q है, कोण Q है 120 डिग्री, क्योंकि R का कोण Q है वो इसका संगत कोण है 120। कोण P बराबर होगा 60 डिग्री, ठीक है। कोण P बराबर 60 डिग्री कैसे होगा? देखिए ये दोनों कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 120 है, तो ये 60 हो जाएगा, इस प्रकार, ठीक है। अगला है, देखिए ये पर एक त्रिभुज है LMN, ये त्रिभुज दे रखा है। यहाँ पर
तीनों कोण पी 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 ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के कोण भी समान होते हैं, इसलिए कोण पी प्लस कोण पी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। 3p बराबर 180 डिग्री, p बराबर 180/3 बराबर 60 डिग्री आ जाएगा, यानी कि p का मान 60 डिग्री आ जाएगा। तो 60 60 60 180 हो जाता है। इस तरह आपको करना है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि दो संपूरक कोणों का अंतर 30 डिग्री है तो कोणों का माप बताइए। तो देखिए 2 ही लाइनें दे रखी है, ढंग से लिखना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। दो संपूरक कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, अंतर है 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर इस सवाल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। तो यहाँ पर माना x + y बराबर 180 डिग्री और x - y बराबर 30 डिग्री। अब इसको घटाएंगे, ये समीकरण 1 समीकरण 2 मान के घटाएंगे। 180 में से 30 गए तो 150 और यहाँ x से x कट जाएगा, y और y 2y होगा, 2y बराबर 150। तो y बराबर हो जाएगा 150/2 यानी कि y बराबर 75 आ जाएगा। y बराबर 75 आ गया तो x बराबर क्या होगा 180 - 75 बराबर 105 डिग्री। अब देखिए इनका अंतर 30 डिग्री आ रहा है और योग क्या है 180 डिग्री। इस तरह आपको करना है। 10वां दिए गए चित्रों को देखकर बताओ कि इनमें सर्वांग समता का कौन सा प्रतिबंध लग रहा है। तो यहाँ देखेंगे पहले में लग रहा है भुजा कोण भुजा प्रतिबंध और दूसरे में लग रहा है समकोण कर्ण भुजा प्रतिबंध। ठीक है, भुजा कोण भुजा और समकोण कर्ण भुजा, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दो संपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है तो कोणों के मान बताइए। अब उसी को भी मैंने x y मान कर किया इसलिए ईजी हो जाए। तो x + y बराबर 180 समीकरण नंबर 1, x - y बराबर 40 क्योंकि दोनों का योग तो 180 होगा क्योंकि संपूरक है और अंतर दिया है 40। तो इसको घटाइए आप, समीकरण को घटाएंगे, x से x कट जाएगा। 2y बराबर क्या होगा 180 में से 40 गए क्योंकि माइनस हो जाएगा 140, y बराबर 140/2, y बराबर 70 डिग्री आ जाएगा। अब y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो x + y बराबर 180 था तो x + 70 बराबर 180, x बराबर 180 - 70, x बराबर 110। दो कोण क्या हो जाएंगे 110 और 70 डिग्री हो जाएंगे। इस तरह आपको इसको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न कोण युग्मों में से पूरक तथा संपूरक कोण युग्म छांटकर सारणी में लिखिए। तो पूरक कोण युग्म लिखना है 80 डिग्री 10 डिग्री, 45 डिग्री 45 डिग्री और 65 डिग्री 25 डिग्री। फिर संपूरक कोण युग्म लिखेंगे 110 डिग्री 70 डिग्री, 50 डिग्री 130 डिग्री और 95 डिग्री 85 डिग्री। 13वां है, सत्य असत्य कथन पर चिन्ह लगाइए सही का। तो पहला है रेखिक कोण युग्म बनाने वाले कोण सदैव पूरक होते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। दूसरा है 45 डिग्री का कोण अपने पूरक कोण के बराबर है, तो ये सत्य है। तीसरा है शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं, तो सत्य है। चौथा है आसन्न कोण उभयनिष्ठ भुजा के एक ही तरफ बनते हैं, तो असत्य है। पांचवा है 35 डिग्री का पूरक कोण 55 डिग्री होता है, सत्य है। छठा है दो न्यून कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं, तो ये असत्य है। फिर है दो समकोण एक रेखिक कोण युग्म बनाते हैं, सत्य है। और आठवां है 120 डिग्री का संपूरक कोण 60 डिग्री होता है, तो ये भी सत्य है। इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिए गए चित्र में कोण x का मान बताइए। तो कोण x बराबर 70 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है, यहाँ लिख देना है शीर्षाभिमुख कोण। 15वां है, चित्र में रेखाओं m तथा n को तिर्यक सदी रेखा l प्रतिच्छेद करती है, तो बताइए। पहला है कोण 1 व 4 बराबर है, तो हाँ। फिर कोण 1 व 2 रेखिक कोण युग्म बनाते हैं, तो हाँ। तीसरा है संगत कोण 2 व कोण 6 बराबर है, तो नहीं। चौथा है कोण 5 व कोण 8 एकांतर कोण है, तो नहीं। पांचवा है यदि m समांतर है n के तो संगत कोण 1 व 5 बराबर होंगे, तो हाँ। इस तरह आपको कर देना ही। यहाँ देखिए करने से पहले ध्यान दीजिए कि ये दोनों समांतर रेखाएं नहीं है। अगर समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तब संगत और एकांतर कोण बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये समांतर रेखाएं नहीं है। ठीक है, 16 देखिए, L व M समांतर रेखा है तथा N तिर्यक रेखा है, तो चित्र को देखकर बताइए। अब चित्र को देखिए, अब देखिए यहाँ दो समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा काट रही है, तो क्या होगा, ये दोनों शीर्षाभिमुख हो जाएंगे, ये भी शीर्षाभिमुख हो जाएंगे और ये हो जाएंगे एकांतर कोण। कैसे, 1 का 8 और 2 का 7। ठीक है, और फिर 3 का 6 और 4 का 5 ये हो जाएंगे। ठीक है, ये एकांतर कोण हो जाएंगे और संगत कोण क्या हो जाएंगे, देखिए ये इसका और ये इसका, ये इसका और ये इसका। इस तरह याद रखना आपको। तो संगत कोण युग्म 1 व 5, 3 व 7, कोण 2 व कोण 6 और कोण 4 व कोण 8। एकांतर कोण युग्म लिखना है, कोण 3 व कोण 6, कोण 4 व कोण 5, कोण 1 व कोण 8 और कोण 2 व कोण 7। शीर्षाभिमुख लिखना है कोण 1 व कोण 4, कोण 2 व कोण 3, कोण 5 व कोण 8 और कोण 6 व कोण 7। देखो मैंने बता दिया L और M समांतर है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं और एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिए गए चित्र में L समांतर है M के तथा N एक तिर्यक रेखा है, तो कोण X Y Z P Q R S के माप बताइए। तो सीधे सीधे माप लिखेंगे क्योंकि जगह कम है।
कोण Z बराबर 60 डिग्री, कोण X बराबर 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री, कोण Y बराबर कोण X बराबर 120 डिग्री, कोण P बराबर 60 डिग्री, कोण R बराबर कोण Y बराबर 120 डिग्री, कोण Q बराबर कोण X बराबर 120 डिग्री और कोण S बराबर कोण Z बराबर 60 डिग्री। इस तरह आपको लिखना है, आराम से इसको ध्यान से देख के लिखिएगा। फिर 18वां है, अंतिम प्रश्न है इसका आकलन प्रपत्र का। चित्र में आसन्न कोणों के युग्मों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिखना है कोण COB व कोण COE, कोण AOD व कोण DOB, कोण EOC व कोण EOA, कोण DOB व कोण BOC, कोण EOA व कोण AOD, कोण BOE व कोण EOD। इस तरह आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं मैंने। आपको भी इस तरह ये हल करने हैं और अपनी कार्यपुस्तिका का काम कंप्लीट करना है और सवालों को समझना भी है साथ साथ। ठीक है, तो सरल रेखीय आकृति का आकलन प्रपत्र पूरा हो गया है। वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ एक लाइक कर लीजिए, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जल्दी से लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना काम करते रहिए।